भ्रष्टाचार मुक्त देश और भ्रष्टाचार मुक्त समाज बनाने के लिए सीबीसी जैसी संस्थाओं को निरंतर जागरूक रहना वो एक विषय है, लेकिन उन्हें सारी व्यवस्थाओं को भी जागरूक रखना पड़ेगा। आपने चोर पुलिस तो सुना होगा, लेकिन कभी क्या आपने पुलिस पुलिस देखा था? जी हाँ, अगर आपको देखना हो तो आप उत्तर प्रदेश में चले जाइए। नमस्कार, मैं संजय पांडे और आप देख रहे समाज की बात। अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश में बलिया जिले में वहां पर एक बॉर्डर लगता है बिहार से सटा हुआ, और दो आईपीएस, एक वाराणसी रेंज के और दूसरे आजमगढ़ रेंज के, इन लोगों ने ट्रक में बैठ करके, दोनों ट्रक में बैठ करके, और जब गए तो उन्होंने देखा कि पुलिस वाले इनको देखते ही भागने लगे और फिर पुलिस को दौड़ाना पड़ा। जी हाँ, तो आखिर ये क्या हो रहा था? तो ये वसूली हो रही थी। जो ट्रक बॉर्डर से आते थे उनसे पुलिस वाले वसूली कर रहे थे। तो देखिए, गंभीर समस्या ये है। इनको आज मालूम पड़ा है, वहां के एसपी को यह बात नहीं मालूम थी। तो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो जो अब की बार लोकसभा चुनावों के परिणाम थे वो इन बातों को प्रभावित कर रहे हैं। कहीं ना कहीं जो सरकार थी वो अपने एक उसमें भ्रम में डूबी हुई थी। उनको लग रहा था कि हमारी पुलिस बहुत बढ़िया काम कर रही है। और जब मैं पूर्वांचल में घूम रहा था तो हमारे वीडियो में ज़्यादातर लोग हमसे मिले तो वो कहने लगे कि तहसील में, पुलिस में इतना ज़्यादा पैसा देना पड़ता है, इस कदर भ्रष्टाचार फैला है। और ये बात आज मालूम पड़ रही है वहाँ के मुख्यमंत्री को। और कमोबेश यहाँ तो ठीक है, चलिए 2 जगह छापा मारे, पुलिस वाले भागे और पुलिस का खेल हुआ, पुलिस पकड़ी गई, उसमें बाकी और दलाल लोग भी पकड़े गए। तो क्या एक ही जगह ये होता है? एक ही जगह ये छापा मारे? देखिए, पुलिस की पहचान ही पूरे देश में, वो सिर्फ उत्तर प्रदेश ही नहीं, उसका बलिया ही नहीं, आप जहां भी लगा के देख ले, बॉर्डर से लेकर के, नाकों से लेकर के, ट्रैफिक पुलिस वाले, कौन पैसा नहीं लेता है और कहां पैसा नहीं उगाया जाता है। और जो अगर मैं कहूँगा ये आईएएस आईपीएस अधिकारियों की बात, ये छापा मार रहे थे तो चलिए हो सकता है कि कुछ एक लोग बड़े ईमानदार हो, सिर्फ वेतन पर जीते हो, लेकिन अगर देखा जाए तो इस देश में आईएएस आईपीएस बनने की जो होड़ लगी है, लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं, उसके पीछे का राज क्या है? कहीं ना कहीं उनकी 2 नंबर की कमाई। क्योंकि आज भी अगर आप देखेंगे कोई आईएएस से आईपीएस ज्वाइन करता है तो ज्यादा से ज्यादा उसका वेतन, स्टार्टिंग वेतन क्या होगा? 80 से 90 हजार रुपया। उसके बाद बढ़ते बढ़ते जब उसकी पूरी उम्र निकल जाएगी तो 2 से 2.5 लाख रुपया। और हमने अपने पहले पोस्टों में, वीडियोज में बताया था कि किस प्रकार से आईआईटी किए हुए लड़के, एमटेक किए हुए लड़के, इंजीनियर की नौकरी छोड़ छोड़ करके और डॉक्टर की नौकरी छोड़ छोड़ करके आईएएस बनना चाहते हैं। तो कितनी उनकी जो देश सेवा है वो कितनी हिलोरे मार रही है, ये तो हमारे समझ में नहीं आ रहा है। अभी अभी हाल ही में आपने सुना होगा महाराष्ट्र में पूजा खेड़कर वाली स्टोरी, उनके पिताजी पहले से आईएएस थे। तो कहीं ना कहीं नौकरशाहों ने अगर देखा जाए तो इस पूरे देश को एक तरह से भ्रष्टाचार के दलदल में डुबो दिया है। और ये जो राजनेता है वो भी इसमें कहीं ना कहीं इसको संरक्षण देते हैं और शामिल है। जब भी आप देखेंगे कि आय से अधिक संपत्ति के मुकदमे चलते हैं, भ्रष्टाचार के मुकदमे चलते हैं, और ये जो भ्रष्टाचार की गंगा है इसमें लोग अकंठ डूबे हुए हैं। और कोई गिना चुना ही ऐसा होगा जो शायद इसमें ना हो। मैं इसके लिए कह रहा हूं क्योंकि हो सकता है कोई ऐसा हो। अगर आज आप देखेंगे जैसे ही कोई आईएएस अधिकारी होगा, पता चलेगा उसकी पत्नी के नाम पे कोई कंपनी खुल गई। आईएएस साहब तो कहीं और बैठे हैं, उनकी पत्नी पता चला गमले में गोभी उगा रही, गमले में गोभी, और उनकी गोभी भी करोड़ों में बिक रही है। बड़े बड़े नेताओं के घर में
गमले में सब्जियां उगा के करोड़ों रुपए कमा लिए गए, और बेचारे कई एकड़ में खेती करने वाले किसान कहीं कहीं आत्महत्या कर लिए। तो जरूर इस व्यवस्था के बारे में बात तो स्टार्ट हुई थी पुलिस से और भ्रष्टाचार से। कहीं न कहीं सरकारी नौकरियों का क्रेज भ्रष्टाचार के वजह से ही बढ़ा हुआ है। अगर इनको मेहनत करनी पड़े, ईमानदारी की कमाई से रहना पड़े, ये अगले दिन नौकरी छोड़ के भाग जाएंगे। ये अगले दिन नौकरी छोड़ के भाग जाएंगे। मैं दावे के साथ कहता हूं, अगर इनसे काम लिया जाए, जिस तरह से प्राइवेट कंपनियां काम लेती है, वर्क का लोड देती है अपने कर्मचारियों के ऊपर, उनको पैसा देती है, अगर वही बात यहां हो तो ये लोग भाग जाएंगे। और हमने आपसे कहा कि कैसे कंपनियां बना लेते हैं। जैसे आईएएस होंगे, उनकी पत्नी के पास कंपनी, उनके बाप के पास कंपनी, और उनकी कंपनी कभी घाटे में नहीं जाएगी। यहाँ तो कईयों का दिवाला हो जाएगा, लेकिन उनकी कंपनी हमेशा माला माल रहेगी। क्या प्रधानमंत्री को ये बात मालूम नहीं है? प्रधानमंत्री ने तो अपने कई भाषणों में कहा कि ये बाबू लोगों की कहां कहां जगह है। बोले बाबू रहता है गोवा में और बाबू की जगह है दिल्ली में। बाबू की बिल्डिंग बनी है बनारस में। तो क्या बाबू लोगों पर अंकुश लग पाया? शायद बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि पूरा सिस्टम ही भ्रष्ट है। और जहां पूरा सिस्टम भ्रष्ट होगा, उसको सही करने में जमाना क्या लगेगा, हमको तो नामुमकिन लगता है। क्योंकि ये पैसे की भूख जब तक नहीं जाएगी, जब तक लोग नैतिक आधार पर, नैतिकता के साथ नहीं रहेंगे, तब तक ये सही होने वाली नहीं है। और दो चार जगह दो चार पुलिस वालों को पकड़ लिया, हल्ला मचा दिया, पूरी व्यवस्था से होगी, ऐसा नहीं। और ये भी बात नहीं है कि जो विपक्ष ताने मार रहा है उसके समय में सब सारी बातें बहुत अच्छी थी। ये सदियों से हो रहा है, जब से अंग्रेजों के जमाने से लेकर के आज तक ये सिलसिला जारी है और सिलसिला जारी रहेगा। मैं चाहूंगा कि जो भी लोग हैं या राजनीतिक पार्टियां हैं, वो इस पर ईमानदारी से काम करें। और मैं इस पर अपने कमेंट बॉक्स में आपके कमेंट भी चाहूंगा कि आप लोगों की इस पर क्या राय है। फिर मैं अपने अगले वीडियो में मिलूंगा, तब तक के लिए धन्यवाद।